आप देखते रहे न्यूज जेसीपी नेटवर्क की खास खबर। पन्ना से सुरेश श्रीवास्तव। सौरभ की खास खबर। रथ यात्रा महोत्सव प्रारंभ। पन्ना की ये ऐतिहासिक रथ यात्रा करीब 250 वर्ष पुरानी है, जिसे पन्ना के तत्कालिक महाराज किशोर सिंह द्वारा शुरू कराई गई थी, जो परंपरा अनवरत जारी है। इस वर्ष भी वर्तमान महाराजा छत्रसाल द्वितीय ने परंपरा का निर्वाह किया। रथ महोत्सव में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी राजनीतिक पार्टी के सदस्य एवं नगर के गणमान्य नागरिक नजर आए। श्री जगदीश स्वामी मंदिर से निकलकर तीनों रथ में भगवान जी के विराजने के पश्चात आरती होने के बाद रथ यात्रा प्रारंभ हुई। पहले रथ में भगवान जगन्नाथ स्वामी की बड़े भाई बलभद्र, दूसरे रथ में बहन देवी सुभद्रा एवं तीसरे रथ में भगवान जगन्नाथ स्वामी रहे। जगन्नाथ की रथ यात्रा के दर्शन के लिए मुख्य मार्ग पर नगर एवं आसपास के क्षेत्र से भक्तों की भीड़ नजर आई। भगवान जगन्नाथ द्वितीया को पुष्य नक्षत्र जो युक्त होती है, उस पर भगवान रथ पर आरूढ़ होंगे और भगवान यात्रा पर जाएंगे, भ्रमण करेंगे। ये यात्रा वह यात्रा है। बहुत से लोगों को भ्रम है कि भगवान अपनी ससुराल या उनको विवाह के लिए जाते, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअलिटी ये है कि भगवान जो कृष्ण जब अपने द्वारिका कंस को मारने के लिए गए, तो वहाँ पर जिन्होंने भ्रमण किया जो नगर का, उस भ्रमण और उसके पहले द्वापर में, त्रेता में भगवान राम ने भी जनकपुर जब गए थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने विश्वामित्र भगवान जी के साथ भ्रमण किया था। उसको कलयुग में भगवान जगन्नाथ स्वामी ने, भगवान नारायण ने नहीं कहा कि भगवान जगन्नाथ के रूप में पुरी में हमारा भ्रमण होगा और हम भगवान जगन्नाथ सबके दुखों को दूर करेंगे। इसलिए सबके दुखों को दूर करने के लिए और सबके ऊपर कृपा करने के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए ही भगवान जगन्नाथ यात्रा करते हैं, भ्रमण। और ये जो यात्रा भगवान जगन्नाथ स्वामी का है, इस यात्रा का महाफल है। जो इसको यात्रा में भगवान के रथ को स्पर्श करता है, उनको धकेलता है, खींचता है, उनके दर्शन करता है, तो उससे सब कई जन्मों के पाप व्यक्ति के हरण हो जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं। और इसका एक बहुत और महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ये यात्रा है, ये भगवान राम के और कृष्ण की दोनों यात्राओं का एक यात्रा में फल प्राप्त हो जाता है। ये सबसे विशेष बात है कि भगवान जगन्नाथ ने चूँकि स्वयं कहा कि हम कलयुग में भगवान की जो जैसे पुरी में उत्सव होता है, सुना है, वैसे ही परंपरा यहाँ चलती है। बिल्कुल बिल्कुल सेम। मतलब पुरी के बाद अगर दुनिया में कोई सेकंड नंबर है तो वो पन्ना का स्थान है। यहाँ पर ही, वहाँ पर 3 रथ हैं, वो यहाँ पर भी 3 रथ हैं, 3 रथ हैं। वही जैसे कलर वहाँ रथ का है, वही सेम कलर यहाँ है। वैसे ही एक एक रथ पर भगवान, पहले बलदेव जी आगे निकलते हैं, फिर सुभद्रा जी आगे निकलती हैं, फिर जगन्नाथ स्वामी स्वयं भगवान कृष्ण निकलते हैं। अच्छा, ये एक और लोग बागों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि बलदेव जी क्यों आगे निकलते हैं, भगवान तो कृष्ण पीछे क्यों जाते हैं। तो इसका ये है क्योंकि रामावतार में शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी थे, और लक्ष्मण जी ने सेवा भगवान की राम की थी, और उनको बाद में आदर सत्कार मिलता था। लेकिन बाद में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हम आपके बड़े भाई बनना चाहते हैं। तो उसके लिए भगवान जगन्नाथ इस कलयुग में भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलदेव जी बने, और वही लक्ष्मण जी के जो शेषनाग का था, वही शेषनाग के अवतार बलदेव जी हैं। इसीलिए पहले इन्हीं का सम्मान होता है, क्योंकि उन्होंने अनंत सेवा उस समय की, तो उसी का फल प्राप्त भगवान ने इस काल में बलदेव जी को दिया। बलदेव जी की जो पहले आराधना करेगा, भगवान कृष्ण अपने आप स्वतः ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनके बड़े भाई के रूप में यहाँ जाने जाते हैं। आपका शुभ नाम? हमारा नाम पंडित मनीष कुमार अवस्थी।